इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जनरली आपने सुना होगा, आप बीबीबी में पढ़ते हैं तो वहाँ आपको शेड्यूल के बारे में कैलकुलेशन बताते हैं, यूटिलाइजेशन, मगर अक्सर नहीं बताते। फर्दर जब भी हम देखते हैं, हर क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि प्लेनेट का बल, यदि बल ही प्लेनेट है तो ऐसा करेगा वैसा करेगा, मगर कहीं पर भी क्लियर कट वर्ड में ये नहीं लिखा हुआ है कि अब बल एक्चुअली देखोगे किस तरीके से। तो बल देखना मैं यहाँ पर अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे नोट करते रहिए। जो भी मैं चीज़ बताऊंगा उसको नोट्स की फॉर्म में बना लीजिए। एंड में मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड कर दूंगा कि हम किसी भी ग्रह का बल, पहली बात तो देखते क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये हो गया कि बली होने से क्या होता है, और दूसरा किस तरीके से देखते हैं। दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। तो ये मानकर चलिए कि आपकी कुंडली में जितने भी प्लैनेट हैं, सभी को किसी न किसी चीज के रिजल्ट देने हैं। अब ये मत समझिए कि आपकी कुंडली का कोई भी प्लैनेट रिजल्ट देने से बच सकता है। तो इस बात में खुश होने की जरूरत नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है तो वो आपका सब कुछ कर देगा, कोई खराब है तो वो सब कुछ बिगाड़ देगा। सभी 9 प्लैनेट्स, सभी 12 भाव, सभी 12 राशियों का रोल हर दिन आपकी लाइफ के अंदर होता है। किसी का कुछ ज़्यादा होता है, किसी का कुछ कम होता है। ज़्यादा किसका होता है? जिसकी दशाएं चल रही हैं। तो जिसका रोल का मतलब क्या होता है? आपके जो करंट टाइम पर जो भी प्लैनेट्स आपके रिजल्ट देंगे, उनका रोल आपकी लाइफ के अंदर हो गया। अब जब भी कोई ग्रह रिजल्ट देगा तो उसके दो तरीके के रिजल्ट होंगे। या तो वो अच्छे रिजल्ट देगा या बुरे रिजल्ट देगा, या कई बार हम कह सकते हैं न्यूट्रल रिजल्ट देगा। अब प्लेनेट ने जो भी रिजल्ट देने हैं, तो बल का मतलब क्या है? यदि वो बली है, स्ट्रांग है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, तो वो जैसे भी रिजल्ट देगा स्ट्रांगली देगा। चाहे वो आपको बेनिफिक या शुभ परिणाम दे रहा है तो आपको वो शुभ परिणाम पूरी तरीके से मिलेंगे। आपको मजा आएगा शुभ परिणाम को भोगने में, आपको लगेगा कुछ हो रहा है आपके साथ अच्छा। और अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको तकलीफ महसूस होगी, ये नहीं कि आराम से ऐसे ही निकल जाएगा। अशुभ परिणाम ऐसे होंगे कि वो आपको पता चलेगा। यदि वो बली है, स्ट्रांग है, यदि वो प्लेनेट बली है, तो बली का ये कहीं भी नहीं मतलब होता शुभ रिजल्ट मिलेंगे या अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। इसका स्ट्रेंथ से कोई भी लेना देना नहीं है। कई क्लासिक्स में पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा, मगर आप इसको समझ लीजिए ध्यान से जो चीज मैं बता रहा हूं कि यहां पर स्ट्रोंगर का मतलब होता है कि वो प्लेनेट जो भी कुछ कर सकता है वो ताकत के साथ करेगा। क्या कर सकता है ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता। आप पहलवान हो तो भी ताकतवर हो, और आप एक डाकू हो तो भी ताकतवर हो, आप एक डॉन हो तभी भी ताकतवर हो, और आप एक सज्जन आदमी हो तभी भी ताकतवर हो, एक साधु संत हो तो भी ताकतवर हो सकते हो, आप एक योगी हैं तो भी ताकतवर हो सकते हैं। मगर आप योगी ताकतवर है तो वो अपने योग से रिलेटेड चीजों को ताकत लगा के करेगा। एक डाकू ताकतवर है तो वो अपने डकैती के काम को ताकत से करेगा। पहलवान ताकतवर है तो वो शत्रु को हराने में काम आएगा। आपकी फौज ताकतवर है तो वो फौज क्या करेगा? कमांडर इन चीफ शत्रु को मारेगा। तो ताकत का मतलब यह है कि आप के अंदर काम को करने की क्या पावर है, आप कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। और वीक प्लेनेट का मतलब होता है कमजोर। कमजोर का मतलब ये कहीं नहीं होता वो खराब फल देगा या अच्छे फल देगा। ये क्लियर कर लीजिए। स्ट्रेंथ जो मेरा आज टॉपिक है, बल, स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट, तो स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं डिसाइड करती कि वो अच्छे देगा या बुरे फल देगा। वो डिसाइड अलग चीज से हम करते हैं। तो यहां पर स्ट्रेंथ केवल ये डिसाइड करती है, वो जैसे भी फल देगा आपने डिसाइड कर लिया ये प्लेनेट आपकी कुंडली में अशुभ फल देने वाला है, और यदि वो स्ट्रांग है तो आपको बहुत ही ज्यादा अशुभ फल मिलेंगे। और शुभ है वो आपकी कुंडली में बेनिफिक प्लेनेट है और आपको शुभ फल देने वाला है, और वो स्ट्रांग है तो आपको शुभ फल पूरी तरीके से मिलेंगे। मगर वो आपको खराब मेलिफिक रिजल्ट देने वाला है और वो आपकी कुंडली के अंदर वीक है, कमजोर है, तो वो आपको समझ लीजिए कि आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज्यादा मेलिफिक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रेडिक्ट करके चलेंगे एज इट इज। जैसे आपका 6th लॉर्ड मान लिया हमने पर, इस कुंडली के अंदर 6th लॉर्ड जुपिटर हो गया, तो जुपिटर ने छठे भाव के रिजल्ट देने। यदि जुपिटर आपका बली है, स्ट्रोंगर है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 6th हाउस से रिलेटेड आपको शत्रु स्ट्रोंग मिलेगा। छठे भाव के जो भी रिजल्ट हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रोंग फॉर्म में मिलेंगे।
ये होता है आपका बल का मतलब, और वीक होने का मतलब वो प्लेनेट कमजोर फल देगा। तो स्ट्रोंग और वीक का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है कि आपको फल कैसे मिलेंगे, इसका जवाब नहीं है। कैसे मतलब शुभ या अशुभ से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जो मिलेंगे वो आपको ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, कमजोर फल मिलेंगे या मजबूत फल मिलेंगे, ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लेनेट बताएगा। ये होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब सवाल यही आ जाता है देखें कैसे। तो मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या हमारे गुरुजी हैं, वो भी क्या करते हैं, जब भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखनी होती है तो वो दो तीन चीज़ें देखते हैं। एक्सॉल्टेशन देख लिया, डेबिलिटेशन देख लिया, दिग्बल देख लिया, किस राशि में गया है, ये सारी चीज़ें वो अक्सर देखा करते हैं। नवांश में जाकर देख लिया कि वो स्व राशि में चला गया है, किस तरीके की राशि में चला गया है। वो क्यों देखते हैं? वो इसलिए देखते हैं कि आपको आसानी से हम यही चीज़ देख सकते हैं कुंडली के अंदर कि वो स्व राशि में उच्च का है, नीच का है, और वो उसको दिग्बली है या नहीं है। बाकी चीज़ें तो मैथमेटिकल पार्ट हो गया, कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा। तो अब जब हम एक कुंडली के अंदर किसी भी प्लेनेट की यदि स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं तो उसके बेसिकली अब तीन तरीके हैं। ये वाला तरीका आप छोड़ दें। आप जो हम दिग्बल और इस तरीके से देखते हैं, ये पुराना समय आ गया, आजकल टेक्नोलॉजी का समय है, तो आपको कुछ खुद कैलकुलेट नहीं करना। तो आप तीन मेथड यूज करोगे। एक जो मेथड एस के मेहता यूज करते थे, जो मैं हर क्लास में पढ़ाता हूँ, वो ये मेथड था। वो ये कहते थे जिस प्लेनेट की जितनी कम डिग्री है वो उतना ही स्ट्रोंग होगा। कम डिग्री ये उल्टा है, एक कन्वेंशन से अलग है, जो बृहद पारासर और से भी अलग है, मगर ऐसा एक्सपीरियंस भी किया गया है कि काफ़ी हद तक ये ठीक है। कम डिग्री का मतलब हम ये मानते हैं कि उसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है वो एक राशि में आगे निकल चुका होता है, काफ़ी समय गुजार चुका होता है। तो आपका जैसे 15 डिग्री तक मानिए कि आधी ज़िंदगी गुजर गई है, 15 डिग्री तक जब तक प्लेनेट आया, और आधी डिग्री ज़िंदगी गुजरने के बाद फिर ताकत नहीं बचती है जैसे एक इंसान में, वैसे ही प्लेनेट में नहीं बचती है। तो 15 डिग्री से ऊपर होने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसे छोड़ देते हैं। अब बाकी दो मेथड हैं जो बहुत सटीक हैं। एक अष्टक वर्ग मेथड है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। अष्टक वर्ग आपको कुंडली किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर मिल जाएगी। ये मैं पारासर लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको मालूम है कि ये यहाँ पर सामुदायिक अष्टक वर्ग है। अष्टक वर्ग से हम किस तरीके से किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं। आपको अष्टक वर्ग में ज़्यादा कुछ नहीं देखना, तीन चीज़ें देखनी है। उस कुंडली के अंदर किन भावों की लॉर्डशिप है उस प्लेनेट की जिसकी भी स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, और किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। सपोज मुझे शुक्र की स्ट्रेंथ देखनी है, तो शुक्र यहाँ पर इस कुंडली में मैं देखता हूँ, तो शुक्र आपको मालूम है 7वें भाव में बैठा हुआ है, और उसकी लग्न और 8वें भाव की लॉर्डशिप है। तो शुक्र की स्ट्रेंथ देखने के लिए आप क्या करिए, इन तीनों में जो अष्टक वर्ग में पॉइंट है, बिंदु हैं, उन्हें ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 62 + 26 88 हो गया, और 3 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 29। 29 आ गया। तो यदि किसी भी प्लेनेट के अष्टक वर्ग में एवरेज बिंदु 28 से ज़्यादा है तो उसे आप बली मानोगे। 28 है तो वो एवरेज होगा, और 28 से कम है तो वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाएगी। 28 से कितने ज़्यादा है उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। सपोज किसी का एवरेज 35 आ रहा है तो वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, और किसी का एवरेज यदि 28 से काफ़ी कम आ रहा है, 17, 18, 20 आ रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उसकी रिजल्ट देने की ताकत नहीं रहेगी, अच्छे रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा और बुरे रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब जैसे चंद्रमा और सूर्य के केस में दो राशियाँ नहीं होती, तो चंद्रमा का जैसे हमें देखना है, यहाँ पर चौथे भाव में वो 4 साइन में बैठा हुआ है 10th हाउस में, और उसकी राशि भी 4 है, तो यहाँ पर इसको हम 28 ही ले लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्ट्रेंथ है चंद्रमा की। इसी तरीके से यदि सूर्य को देखोगे तो उसकी भी दो राशियां नहीं होती। तो अब देखिए सूर्य किस राशि में बैठा है, यहाँ पर 8वें भाव में 2 साइन में बैठा हुआ है। तो 8वें भाव के अंदर इसके 33 पॉइंट है, और इसकी अपनी राशि 5 के अंदर 28 है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 61 है, एवरेज 30.5 आएगा। तो ये क्वाइट स्ट्रॉन्ग हो गया आपका। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो हम इस तरीके से भी स्ट्रेंथ देखते हैं, इसको भी अधिकतर लोग यूटिलाइज नहीं करते। अब आपको जो स्ट्रेंथ देखनी है वो मैं अब सबसे आखिर में बता रहा हूँ। आप ऑलवेज षड बल को यूटिलाइज करेंगे स्ट्रेंथ देखने के लिए।
षट बल ही एक तरीका है जिससे आप स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो, मगर षट बल देखना कैसे है उसको हम ध्यान से देखेंगे। षट बल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, इसमें 6 तरीके के बल में थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। आप मेरी षट बल की पूरी सीरीज देख सकते हो, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि षट बल का क्या क्या कंपोनेंट होता है। मगर जो नहीं जानना चाहते उनके लिए भी मैं यहाँ पर ये चीज़ बता रहा हूँ। ये षटबल टेबल है, इसमें मेनली 6 तरीके का बल होता है। स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृग्बल। इन सभी का सम निकाला जाता है। तो हम सम निकालते हैं, जैसे सभी आपका सूर्य का टोटल षटबल आया 524, इन सभी को ऐड करने पर मून का आया 352। इनमें इन सभी प्लेनेट का एक मिनिमम स्ट्रेंथ होना जरूरी होता है। जैसे सूर्य की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 390 है, मून की 360 है, मार्स की 300 है, मरकरी की 420 है, जुपिटर की 390 है, वीनस की 330 और ये 300। मिनिमम का मतलब इससे कम होगा तो ये रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स में दिया होता है, आप किसी भी ऐप में जाओगे सब जगह षट बल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका एक्चुअल बल है उसको मिनिमम स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें 1.34 आ गया, मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ये काफ़ी अच्छा है, 0.3 टाइम ज़्यादा है। जिसके केस में मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी कम आ जाता है, जैसे 0.98 आ रहा है यहाँ पर षट बल किसका, मून का, और मरकरी का 0.97 आ रहा है, तो उन्हें आप षट बल में कमजोर मानकर चलेंगे, वीक है, ये प्लेनेट रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं होंगे। मगर जिनका आपका 1 से ज़्यादा है तो भी ये उसे आप बली नहीं मानकर चलेंगे। स्ट्रांग और मानने के लिए कम से कम 1.25 उसका बल होना चाहिए। बहुत लोग 1.2 मानते हैं, मगर 1.25 उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो 1.25 जब उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो आप उसे एनफ वली मानेंगे, और एक्चुअल में स्ट्रोंगर वो माना जाएगा जिसकी स्ट्रेंथ आपकी 1.4 से ज़्यादा है, वो काफ़ी स्ट्रोंग होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहूँ तो देखिए, मून की आपकी 1 से कम है, इसका मतलब वीक है। मरकरी की 1 से कम है, इसका मतलब वीक है। जुपिटर ठीक ठाक है, ना ही स्ट्रोंगर है ना वीक है। मगर इस कुंडली के अंदर आपको ये चारों प्लेनेट को, इनमें मेनली सन भी ठीक ठाक है, मार्स को और सैटर्न को आप काफ़ी स्ट्रोंग मानेंगे यदि उनकी जो शेड्यूल में आ रहा है ये आपका परसेंटेज और रिक्वायर्ड जो भी आ रहा है, फ्रैक्शनल जो शेड्यूल आ रहा है वो 1.4 से ज़्यादा है, तो उसको स्ट्रोंग मानेंगे। यहाँ पर एक लिखा होता है देखिए, ईस्ट फल और कष्ट फल षटबल के बेस पे निकाला जाता है, बाकी इसे आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो इसलिए मैंने बताया था। इसकी यूटिलिटी है, इसके हिसाब से देखा जाता है, जिस दोनों ईस्ट और षटबल, कष्ट बल, कष्ट फल और ईस्ट फल का जो सम है वो 60 होता है। तो यदि ईस्ट फल ज़्यादा है तो आप ये मान के चलिए वो अच्छे फल देगा, ऐसा कहा जाता है, मगर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसमें हम देखेंगे ईस्ट फल है सूर्य का 50 है और कष्ट फल 9 है, और इसी तरीके से मून का ईस्ट फल 27 है, कष्ट फल 32 है। इसका मतलब मून अच्छे फल कम देगा, बुरे फल ज़्यादा देगा। ऐसे ही मार्स का है, ईस्ट फल कम है और कष्ट फल ज़्यादा है, इसका मतलब ये अच्छे फल कम देगा और बुरे फल ज़्यादा देगा। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये, जैसे यहाँ पर आप देखोगे शुक्र, उसका ईस्ट फल बहुत ज़्यादा है और कष्ट फल बहुत कम है, तो अच्छे फल ज़्यादा देगा और बुरे फल कम देगा। मगर ये प्रैक्टिकली एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं होता है। आप इसे थोड़ा अप्लाई करते हो तो थोड़ा ध्यान रखें और अपने एक्सपीरियंस के बेस पर इसको यूटिलाइज करें। यदि इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है तब तो यूज़ कर सकते हो। जैसे वीनस के केस में आपका ईस्ट फल 55 और कष्ट फल 4.46 है, तो आप कह सकते हो कि वीनस की दशा अच्छी जाने वाली है। वैसे भी यहाँ पर वीनस आपका षटबल में भी काफ़ी स्ट्रोंग है। इस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। दोनों का यदि बराबर बराबर आ रहा है रिलेटिवली, तो आप ये मानेंगे कि वो मिले जुले फल देंगे। मगर किसी का यदि कष्टफल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि मरकरी का कष्टफल काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको बुरे फल ज़्यादा देगा, खराब फल ज़्यादा देगा। इस तरीके से हम उसको एनालाइज करेंगे। तो अब के बाद आप जब भी, मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखिए क्यों ये हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। पुराने जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपको जो पढ़ाते हैं वो भी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, एक्सोल्टेशन पर बड़ा ध्यान देते हैं। और इस वजह से क्या है कि मैं जिसको भी देखता हूँ वो एक्सोल्टेशन को एक ज़रूरत से ज़्यादा वेटेज मानकर चलते हैं, जबकि एक्सोल्टेशन कितना छोटा पार्ट होता है भी मैं बताता हूँ। देखिए आपको कि जैसे डेबिलिटेशन और एक्सोल्टेशन को हम इतना ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो उसका ग्रेबल में कितना छोटा सा कंपोनेंट है। ये मैंने डिटेल षटबल कैलकुलेशन लिया हुआ है। इसमें एक बल निकाला जाता है, उसे बोलते हैं स्थान बल। वो स्थान बल इस बात पर डिपेंड करता है, जितनी भी आप कहानी पढ़ते हो इस राशि में, इस भाव में, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है स्थान बल में। स्थान बल के अंदर बल आता है उच्च बल, सप्तवर्गीय बल,
और ये ओजा युग्मा बल, केंद्रीय बल और ड्रिक्कन बल, ये सभी जो बल आते हैं, इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल शेड्यूल के अंदर, यहाँ पर ये दे रखा है आपका, इट इज लाइक इट इज 179 इसका दे रखा है, 227 इसका दे रखा है। ये वन ऑफ द कंपोनेंट है, 6 तरीके के इस तरीके के कंपोनेंट होते हैं। स्थान बल है, इसी तरीके से आपका क्या होता है, दिग्बल होता है, इसी तरीके से काल बल होता है, उसकी भी काफ़ी वैल्यू है यहाँ पर। उसके अंदर भी 6-7 तरीके के बल आते हैं काल बल में। नत उन्नत बल होता है, पक्ष बल होता है, त्रिभाग बल होता है, वर्ष बल होता है, मास बल होता है, वार बल होता है, होरा बल होता है, आयाना बल होता है, युद्ध बल होता है। तो इतने तरीके के इसके अंदर बल होते हैं, 9 टाइप। इसको हम बोलते हैं काल बल। और इसके बाद आता है चेष्टा बल, नैसर्गिक बल, और एक होता है दुर्ग बल। तो इन सभी का कंपोनेंट है। चेष्टा बल की जो वैल्यू होती है ये आपका 60 भी होती है, और सूर्य के लिए उससे ज़्यादा भी हो सकती है। नैसर्गिक बल की वैल्यू भी 60 होती है, दीर्घ बल की भी वैल्यू 60 तक हो सकती है। इसी तरीके से आपका दिग्बल है, इसकी वैल्यू भी 60 तक हो सकती है। स्थान बल की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो स्थान बल और काल बल की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। मगर जो स्थान बल आउट ऑफ दिस ऑल दीज, जो स्थान बल जिसकी वैल्यू आपकी होती है, उसमें मैक्सिमम स्थान बल की वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। 5 तरीके का बल है, तो 300, 60, 60, 60, 60, 60। आउट ऑफ 300 केवल उच्च बल को 60 पॉइंट दिए गए हैं। तो 60 जो पॉइंट दिए हैं उच्च बल को, उसमें आप आउट ऑफ 300 से भी ज़्यादा हो जाती है वैसे स्थान बल की वैल्यू कई बार, क्योंकि इसमें जो सप्तवर्गीय बल है उसकी वैल्यू 120 तक भी हो जाती है। इसलिए जो स्थान बल का एक छोटा सा कंपोनेंट उच्च बल है। और उच्च बल में जो ओवरऑल जो जितने बल हैं उनमें से बहुत ही एक छोटा सा फ्रैक्शन है जिस पर हम इतना ज़्यादा उसको ग्लैमराइज करते हैं कि ये प्लैनेट इतना एक्सोल्टेड है या ये है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इन चीज़ों पर अब ध्यान नहीं देना है। आपको ऑलवेज क्या करना है कि टोटल शेड्यूल पर फोकस करना है कि ओवरऑल शेड्यूल आपका कितना आ रहा है, और शेड्यूल के बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है। तो जिसका शेड्यूल ज़्यादा होगा उसको हम बली मानकर चलेंगे। आपको फिर नवांश वगैरह में भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल के अंदर सब कुछ कवर अप हो जाता है। इसके अंदर जब हम सप्तवर्गीय बल देखते हैं तो सप्तवर्गीय बल में 7 जो डिविजनल चार्ट है उनमें उसके प्लेसमेंट के बेस पर भी यहाँ पर कैलकुलेट करा जाता है। इसलिए नवांश भी उसके अंदर अपना आप इंक्लूड हो जाता है। उसकी पोजीशन भी हो जाती है, जैसे केंद्रीय बल है वो किस जगह पर प्लेस्ड है, वो आपका केंद्र में है, त्रिकोण में है, किन भावों में, उसके बेस पर उसका केंद्र बल होता है। रात्रि में जन्म हुआ, कोई रात्रि में बली होता है। तो सभी तरीके के क्राइटेरिया को मिला मिलू के शेड्यूल यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि शेड्यूल क्यों नहीं यूज करते। पहले जब कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था तो शेड्यूल कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल था, फिर इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन में गलती होने की भी पॉसिबिलिटी थी। आप यदि ईमानदारी से सभी प्लेनेट का पूरा शेड्यूल कैलकुलेट करोगे तो आपको 2-3 दिन का समय लग सकता है। आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। जब मैनुअल कैलकुलेशन होती थी तो और भी डिफिकल्टी थी, इवन आप कैलकुलेटर से करोगे तभी भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए वो लोग एक कुंडली जहाँ पर अवेलेबल होती है, तो पुराने लोगों की आदत है वो उसको आपका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वगैरह से देखकर, उच्च नीच से देखकर ही कैलकुलेट करते हैं। मगर आज के समय में जब आपके पास रेडीली अवेलेबल शेड्यूल है तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करें। और शेड्यूल आपको ये इंडिकेट करेगा कि इस प्लेनेट की एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है, तो वो बली है या वीक है, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, प्रैक्टिकली जब भी करते हैं तो शेड्यूल को ऑलवेज कंसीडर करें। सभी मोबाइल ऐप्स और सब जगह पर ये रेडीली अवेलेबल है। ठीक है, तो आगे का पोर्शन हम इसको करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका स्ट्रेंथ देख